अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके फेवरेट प्रोग्राम ग्रीन फार्म्स के साथ आपकी मेज़बान गालिया अमीन हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फूड सेफ्टी के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 35% खुराक की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिंध के इलाके और इसके अलावा दूर दराज इलाकों में तकरीबन इससे भी ज़्यादा 70% खुराक की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों में 50% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनमें ग़िज़ाई कमी है, यानी कि उनके कद और उनका वजन उनकी उम्र के लिहाज से कम या ज़्यादा समझा जाता है। इसके अलावा जो है वो 50% बच्चों में और ख़वातीन में खून की और विटामिन ए, डी और जिंक की कमी पाई जाती है। और अब हम इसी सिलसिले में अपने माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अभी पैनल पे हैं PIRC के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अजीम साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि मियारी खुराक से या फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद है? गालिया, आपने जो सवाल किया उसके 3 हिस्से हैं। एक तो यह है कि खुराक मुतवाज़न होनी चाहिए, दूसरा है कि खुराक जो है वो महफूज हो, और तीसरा है कि वो मियारी हो। अब इन तीनों चीज़ों का क्या मतलब है? मुतवाज़न का मतलब तो ये है कि खुराक में वो तमाम अज्जा मौजूद होने चाहिए और जिस्म की नशोनुमा के लिए चाहिए, और इसको हम बैलेंस्ड इंग्लिश में कहते हैं। और उसमें ज़ाए कबीरा और ज़ाए सगीरा, वाइटामिन, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें होती हैं, उनकी ख़ास अमाउंट्स हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। ये तो है मुतवाज़न खुराक। उसके बाद है कि महफूज क्या हो। उसका मतलब यह है कि ये उन ऐसी तमाम आलाइशों और कंटेमिनेंट्स जिन्हें कहा जाता है उनसे वो पाक हो। उसमें पॉल्यूटेंट्स यानी जो ऐसे अवामिल ना हो जो इंसान की जिस्म की सेहत के लिए मुज़र हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम पेस्टिसाइड कहते हैं उनके रेजिड्यूज रह जाते हैं। बाद में वैक्सीन्स लगती हैं जानवरों को, उनके वो अज़ा आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुराक में नहीं होनी चाहिए। तो महफूज का मतलब ये है कि इन तमाम से वो पाक हो। तीसरा मियारी। मियारी का मतलब ये है कि दुनिया में सब जगह साफ खुराक के मयार मुकर्रर किए गए हैं। यानी अगर आप बैंगन लेने जाएं तो वो बासी नहीं होना चाहिए। तो बासी की क्या डेफिनेशन है कि भाई जब आप तोड़ के लाएं तो इतने दिन से ज्यादा वो दुकान पर ना पड़ी हुई हो। उसके ऊपर लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर दिस डेट। तो ये है मयार। उसमें मयार किस चीज की है कि जो उसके अंदर अज़ा डाले गए हैं खुराक के, उनकी भी मयार है कि इससे कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो अलाइशें हैं उनके बारे में मयार बने हुए हैं कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको हम कहते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स। अच्छा। जो कि WHO के हेल्थ का अदारा है, इंटरनेशनल, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर एक पूरा निज़ाम वज़ा किया हुआ है जिसके तहत उनके मयार मुकर्रर किया हुआ है कि इनके नीचे ना हो। फिर दूसरी कौमों ने जो डेवलप्ड हैं उन्होंने भी अपने मयार मुकर्रर किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये 3 चीजें हैं इसके पहलू जब हमने बात की है फूड सेफ्टी के हवाले से। तो एक तो मुतवाज़न हो, यानी उसमें वो तमाम अज्जा हों जो सेहत के लिए जरूरी हैं। उसमें वो तमाम अलाइशें और वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि सेहत के लिए मुज़र हैं। और फिर उनके मयार उस तरह हों, चाहे वो इस हवाले से हों कि बासी होने के हवाले से, खराब होने के हवाले से, या उसके अंदर जो कसाफतें डाली गई हैं, या और कंटेमिनेंट्स बाद दफा डाले जाते हैं, कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं उसको महफूज रखने के लिए, उनकी भी अमाउंट्स हैं। आप ये चीजें तो हमें बता रहे हैं कि ये हैं प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे बताएं, मैं पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल या मेरे नाजरीन भी मेरे से मुत्तफिक करेंगे कि बाजारों में, सब्जी मंडियों में हमें ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती कि सब्जी के ऊपर लिखा हो कि जी ये इतनी अरसे के बाद जो है यहाँ तक मौजूद है और आप ये वाली इस्तेमाल करें ना करें। हमें तो बल्कि वो चीज जो है वो बाजार में कीमत के लिहाज से हमें सस्ती दे देते हैं जो ज्यादा खराब होती है, और जो ज्यादा अच्छी हो जिस पे हमारा हक भी है उतना ही उसको हमें महंगी करके दिया जाता है। तो हमें ये प्रोसीजर्स आम हालात में देखने को क्यों नहीं मिलते? हमने यही बात की थी जब पिछली दफा हमने बात की कि खुराक के तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ से सिर्फ यही मुराद नहीं है कि खुराक मिल जाए, वो खुराक मुतवाज़न भी होनी चाहिए, वो खुराक जो है मतलब महफूज भी होनी चाहिए, उसमें ये अलाइशा भी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा ये सारी चीजें कैसी होंगी? तो तमाम दुनिया में अपने निज़ाम बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में भी वो निज़ाम मौजूद है, लेकिन वो निज़ाम अकेले नहीं कर सकते। एक उसको कहते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ठीक, वो मौजूद है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जब आती है तो वहां अदारे कमजोर हैं। इन अदारों को मजबूत बनाया जाए, जो कि चेक करें कि जी उसका मसलन फूड डिपार्टमेंट्स है, फूड डिपार्टमेंट्स का ये काम है कि वो रेगुलरली चेक करें। फॉर एग्जांपल अगर ये गोश्त है तो जब वो हलाल किया जाता है तो उस वक्त एक मोहर लगती है उसके ऊपर, बिल्कुल, कि भाई ये गोश्त जो है ये जितनी मुद्दत के लिए बकरा होना चाहिए था उतनी मुद्दत के अंदर है, ये गोश्त जो है किसी किस्म की एलाई से पाक है, इसमें कोई और गड़बड़ नहीं की हुई, तो वो मोहर लग के फिर वो बाजार में आता है। तो वो अदारे कितना हक अदा कर रहे हैं, ये एक बड़ा पहलू है। यानी अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने उन अदारों को भी बिठाया जाए जिन्होंने ये चीजें रेगुलेट और इम्प्लीमेंट करनी है, उनसे फिर बात की। बिल्कुल। अच्छा अजीम, डॉक्टर अजीम मैं आपके पास आऊंगी, मुझे बताइए कि बहुत बड़ा इश्यू है, मेरे ख्याल में बच्चे बच्चे को ये मालूम है कि हम जो खुराक पैदा करते हैं वो हम बाहर भेज देते हैं और वही पैदा की खुराक हम बाहर से भी मंगा लेते हैं। तो ये क्या चक्कर है, किस तरह का सिस्टम ये चल रहा है कि हम अपनी ही चीज जो है वो बेचकर और बाहर की वही चीज जो है वो डबल दामों में हम खरीद के खाते हैं, क्या वजह है इस चीज की? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और नाजरीन को या जो है उनको ये पूछने का पूरा हक है कि ये इस तरह की जो सूरत हाल क्यों चल रही है पाकिस्तान में। बेसिकली देखें जी, हमें जो है ज़र मुबादला भी कमाना है, तो हम खुराक को जो है पैदा करते हैं अपने खाने के लिए भी, और कुछ अजनास हमारी ऐसी हैं कि जिनको हम इस सतह पे पैदा करते हैं कि जी वो हमारी ज़रूरियात से ज़ायद हों, तो वो खुराक जो ज़ायद हमारी ज़रूरत से होती है उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप वैसे एक तखमीना जो अभी इस साल का है उसमें तकरीबन कोई 2700 मिलियन डॉलर के करीब है हम जो खुराक जो है वो इस मद में हमने एक्सपोर्ट की है, और तकरीबन 3500 मिलियन डॉलर के करीब हमने जो है खुराक इंपोर्ट भी की है, जिसकी बात अभी आपने की है। तो इसमें होता यह है कि बाज़ जो खुराक है अगर रॉ फॉर्म में है, बिल्कुल जैसे हम उसको हार्वेस्ट करते हैं खेतों से, तो चूंकि हमारे यहाँ अभी इतनी वैल्यू एडिशन का वो जो निज़ाम या वो जो इंडस्ट्री है उस लेवल की नहीं है, और हमारा जो कंज्यूमर है चूंकि उसके पास अवेयरनेस है इंटरनेशनल, वो उससे पता है कि जी खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये दुनिया में खाई जाती हैं, तो उसकी डिमांड तो उन तमाम चीज़ों के लिए है। तो हम बाज़ दफ़ा अपनी चीज़ जो है रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाज़ दफ़ा वो जाके बाहर प्रोसेस होके दोबारा कैन होके एक और शक्ल में हमारे पास वापस आती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये यहाँ से गई थी। एक तो शक्ल ये है। दूसरा इसमें जो पहलू है कि जी खुराक जो है जैसे बड़ी बड़ी अजनास से आपको पता है चावल है, हम अपनी जरूरत ज़्यादा पैदा करते हैं, गंदम भी कुछ सालों से हम अपनी जरूरत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो तमाम अजनास हैं इनकी जो एक रॉ फॉर्म है उस शक्ल में तो हम बाज़ दफ़ा एक्सपोर्ट कर देते हैं और ज़्यादा एक फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में हम वो दोबारा इंपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। तो एक्सपोर्ट के हवाले से एक बड़ा एक मेजर पार्ट है हमारी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो हम रॉ फॉर्म में भेजते हैं क्या हमारे पास इस्तात नहीं है उसको एक रिफाइंड फॉर्म में लाने की, या सिर्फ ये कि डिमांड इतनी ज्यादा है बाहर की कि हम रॉ मटेरियल ही समझते हैं कि भेज देना चाहिए? ये इसमें जो है इस्तात की भी कमी है। कुछ इंडस्ट्री और वो जो वैल्यू एडिशन के हवाले से जो खास चीज़ें चाहिए या एक ख़ास किस्म की जो है एक इंडस्ट्री चाहिए, और जब ताकि उस खुराक को एक प्रॉपर तरीके से जो है वो करके प्रोसेस करके और उसको कैन करके और एक अच्छे महफूज तरीके से वो जो है वो सार्फिन तक पहुंचाए, वो निज़ाम भी नहीं है। हर चीज़ में नहीं है, कुछ चीज़ों में है, और कुछ हमारा जो आम कंज्यूमर है या सारफ है वो फ्रेश चीज़ें ही पसंद करता है। तो लेकिन अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो नई जनरेशन है उसमें जो आपका जो फ्रीज्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो कैंड फूड है, रेडीमेड फूड है, जिसको बड़ी थोड़ी सी एफर्ट के बाद वो तैयार कर लेते हैं, और तो उस तरफ ट्रेंड अब बढ़ रहा है। तो उस हमारी जो इंडस्ट्री जो है इसको अब आपने हमें फूड को ये जो नए ट्रेंड हैं, ये जो जिस तरह से सारफ अब नया फूड पसंद करते हैं, जो यूथ पर्टिकुलरली जो है आप देख भी रहे हैं, पिज़्ज़ा है और इस तरह के और बहुत सारे K&M के प्रोडक्ट्स हैं, मेन्यू है, इस तरह के ये कुछ और भी हैं हमारा
बिल्कुल। फूड चेन में हमारी अपनी जो कौमी सतह से एक निश मार्केट जो है वो डेवलप भी हुई है, लेकिन अभी इसमें बड़ा गैप है। अच्छा। तो वो प्रोडक्ट्स जिसमें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमें उसके ऊपर देखना है कि क्या हम अपने जो हमारा अपना फूड है क्या उसको हम उस शक्ल में जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो क्या हम उसी तरह एक बेहतर उसको प्रोसेस करके तो क्या हम यहाँ लोकली ताकि हम ज़र मुबादला भी चाहें और एक वही प्रोडक्ट हम अपना जो है बाहर से एक महंगे दाम खरीद के और फिर जो है महंगे दामों जो है वो सार्फिन को मुयसर हो तो हम उसको जो है सस्ता यहाँ उनको अवेलेबल करें।